5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास के साथ होगी। इससे पहले सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो, जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर भी जरा नजर दौड़ाते हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले की तरफ हम जा रहे हैं और सेकंड फेज से पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहे हैं। इनमें से एक ऐसा इलाका जहां पर पिछले 1.5 महीने के दौरान तीसरी मरतबा मुख्तसर गोलियों का सही लेकिन तबादला जरूर हुआ। रियासी आपको लिए चलते हैं खबर। इस शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर में रियासी के अंदर मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत के बाद और उसके बाद गोलियों का तबादला होने के बाद ऑपरेशन पिछले 36 घंटों से चसाना के और मुलक्का इलाकों के अंदर इशफाक जारी है। बिल्कुल, खबर का आगाज जरा रियासी से करते हैं, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुश्तरका इत्तला मिली थी कि मुश्तबह अफराद की नकल अमल है, जिसके बाद एक वसी इलाके के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और रियासी के इन इलाकों के अंदर जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो पता लगा कि उस मकाम तक सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची जहां पर मुश्तबह अफराद और मिलिटेंट छुपे बैठे थे। और शिकारी इलाका जो चसाना पुलिस स्टेशन का एक गांव है, वहां पर मिलिटेंटों और फौज के बीच रात देर गए झड़प शुरू हुई, जो रात देर गए तक मुसलसल जारी रही, जिसके बाद इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के फैसले के मुताबिक यहाँ पर मजीद इजाफी दस्तक भेजी गई, इजाफी कुंभक भेजी गई, जिन्होंने इस इलाके को मजीद गहरा कॉर्डन में ले लिया। और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रात देर गए जो कॉर्डन सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ था वो आज सुबह भी इन इलाकों के अंदर जारी है, क्योंकि मुसद्दिका इत्तला ये थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिनकी तलाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। और जो ही उस मकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, वहां से गोलियां चलने की आवाज आई, जिसका जवाब दिया गया। और ऑफिशियल कंफर्मेशन यही हुई कि मिलिटेंटों के साथ झड़प शुरू हुई है। और इस वक्त सुबह सुबह की इत्तला यह है कि रियासी चसाना पुलिस थाने के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संजीव परासर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद अपडेट्स उनके साथ लिया जाए। दूसरे पड़ाव पर हम जा रहे हैं। चुनाव के इलेक्शन कैंपेनिंग बड़े पैमाने पर है, इस भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज दूसरे रोज़ में ये ऑपरेशन चला गया है, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संजीव, अपडेट करें। कल शाम को पुलिस ने खुद इस बात को माना कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, सर्च ऑपरेशन रात देर गए तक जारी रखा गया। आज सुबह सुबह की क्या कुछ ताज़ा खबरें आपके पास है? ये जो चसाना का पुलिस थाना है जिसके इर्द गिर्द में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो सब डिवीजन मोहर के अंदर जो शिकारी सुंगड़ी इलाका है, वहां पर कल जिस तरह से 2 संदिग्धों को जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा देखा गया था लगभग 1 बजे के आसपास। वही अगर बात करें तो तब से जो लगातार सर्च ऑपरेशन था वो लगातार जारी था। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि कल दोनों साइड से जो फायर हुआ था, जो कहीं ना कहीं जो आतंकियों के साथ जो सामना हुआ था, उसके बाद जिस तरह से रात का समय था तब तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो चारों तरफ से घेरा मारा गया था। उसी के साथ साथ आए अगर सुबह की बात करते हैं तो बिल्कुल वहां पे जो फोर्सेस हैं वो लगाई गई हैं, चाहे वो बेल्ट फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, वो चारों तरफ से जो इलाका है वो पूरा घेरा गया है। संजीव, ये भी बताइएगा, चसाना का ये जो हम सबके सामने घटना हुई एक 2 या 2.5 महीने पहले, जहां पर यात्री बस पर अटैक हुआ, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और चसाना भी एक ऐसा इलाका था जो प्रभावित इलाकों में से एक रहा। और पिछले 1.5 महीने के दौरान तीसरी बार यहां पर इन शॉर्ट ही कहीं एनकाउंटर हुआ है। इस इलाके के अंदर क्या मिलिटेंटों की नकलो हरकत या एक्टिविटीज, इस तरह की अपडेट्स पहले से मिलती रही जिस बुनियाद पर ये ऑपरेशन चलाए गए, या फिर मामूल के मुताबिक भी ऑपरेशन इन इलाकों में चलते रहे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर 9 जून को हमला होता है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो तब से लगातार जो सर्च ऑपरेशन थे वो जारी थे। उसके साथ साथ अगर तहसील पौनी की बात करता हूं तो जो डडवा इलाका है वहां पर भी जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि वहां पे भी जो 2 से 3 जो संदिग्ध व्यक्ति देखे गए थे, तब वहां पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ।
और कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी से कुछ इलाकों से आती रही। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो जिस तरह से बरसात के मौसम है और घने जंगल है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि चसाना इलाके में कल देखा गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से घने जंगल है उसका सहारा लेके आतंकी छुपे हुए हैं। वही अगर बात करें तो जिस तरह से कल अमर अब्दुल्ला जो वहां पे पूर्व सीएम रहे हैं, वो उनकी वहां पे रैली थी। और कहीं ना कहीं दोपहर एक बजे के आसपास जो संदिग्धों को देखा गया है। और कहीं ना कहीं प्रभावित इलाका जो अगर कहा जाए तो बिल्कुल जो प्रभावित इलाका है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव परासर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। रात देर गए मुख्तसर सी झड़प हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर मजीद डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। ताहम इत्तलात के मुताबिक आज सुबह भी चसाना पुलिस थाने के जेर असर इलाके जो है, जेर इंतजाम इलाके जो है, वहां पर इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।